हेलो फ्रेंड्स, अब अपन ने सिंथेटिक कॉल पुट और फ्यूचर पढ़ तो लिया, लेकिन ये फॉर्मूला हमें याद रहेंगे कैसे? तो सचमुच में सिंथेटिक कॉल पुट और फ्यूचर के फॉर्मूला को याद करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है। अपने सबसे पहले कॉल बाई और पुट सेल को जोड़ करके फ्यूचर बनाया था। अगर अपने को एक फॉर्मूला याद हो कि कॉल बाय प्लस पुट सेल इज इक्वल टू फ्यूचर बाय, तो अपन बाकी के सारे फॉर्मूलाज को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो कॉल बाय अपन ने समझा था कि अनलिमिटेड प्रॉफिट करता है, ऊपर में नीचे में लिमिटेड लॉस करता है, और पुट सेल नीचे में अनलिमिटेड लॉस करता है, ऊपर में लिमिटेड प्रॉफिट करता है, और इन दोनों को जोड़ने से एक सिंथेटिक फ्यूचर बन जाता है, सिंथेटिक फ्यूचर बाय। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन ने लिखा कि फ्यूचर बाय इज इक्वल टू कॉल बाय एंड प्लस पुट सेल। सो दैट इज वेरी इजी कि अगर मुझे यहां पर ये पता है कि प्लस कॉल एंड माइनस पुट इज इक्वल टू, अगर प्लस एफ है तो इसका मीनिंग हुआ कि प्लस सी इज इक्वल टू प्लस एफ, और माइनस पी सामने की तरफ जाकर के प्लस पी बन जाएगा। तो ये हो गया कॉल बाई का फॉर्मूला। और यदि कॉल बाई का फॉर्मूला यहां पर ये आ गया है तो कॉल सेल इज इक्वल टू माइनस एफ एंड माइनस पी। सिमिलरली यदि प्लस एफ और प्लस पी जो यहां पर है, तो प्लस एफ प्लस पी इज इक्वल टू प्लस सी होता है, तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हो गया कि प्लस पी इज इक्वल टू प्लस सी, और ये प्लस एफ सामने जाएगा तो ये माइनस एफ हो जाएगा। तो प्लस पी इज इक्वल टू प्लस सी और प्लस एफ हो गया। और अगर मैं इसी का ही एग्जैक्ट रिवर्स निकालूं तो माइनस पी इज इक्वल टू माइनस सी एंड प्लस एफ हो जाएगा। और सिमिलरली यहां पर अगर मुझे प्लस एफ का फॉर्मूला पहले से पता ही था कि प्लस एफ इज इक्वल टू प्लस सी एंड माइनस पी होता है, तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस सी और प्लस पी हो जाएगा। अब यहां पर एक खास बात है जो देखने जैसी है। आप जब भी कॉल बाई का फॉर्मूला बनाए तो कॉल बाई का फॉर्मूला हमेशा आपने पुट बाई करके ही बनाया था। मतलब कॉल बाई के फॉर्मूला में पुट बाई होता ही है, कॉल सेल के फॉर्मूला में पुट सेल होता ही है, पुट बाई के फॉर्मूला में कॉल बाई होता ही है, और पुट सेल के फॉर्मूला में कॉल सेल होता ही है। तो इसका मतलब यदि कभी भी मुझे कॉल बाई का फॉर्मूला बनाने को कहे तो मुझे ये चीज तो अच्छे से पता चल गई कि तीन चीज जो है, कॉल, पुट और फ्यूचर, तो यदि उसमें से कॉल का फॉर्मूला बनाना है तो पुट और फ्यूचर को मिक्स करके बनाना है, और यदि कॉल बाई का फॉर्मूला बनाना है तो इसका मतलब पुट तो सीधा ही बाई कर लेना है। अच्छा, यदि मैंने पुट बाई कर लिया तो अब मुझे फ्यूचर क्या करना चाहिए? तो कॉल बाई का मीन्स है बुलिश ट्रेड मारना है, तो बुलिश ट्रेड मारना है तो फ्यूचर मुझे बाई करना पड़ेगा। सो कॉल बाई इज इक्वल टू पुट बाई प्लस फ्यूचर बाई। सिमिलरली मान लीजिए अभी आपको पुट सेल का फॉर्मूला बनाना है, तो आपको ये पता ही है कि कॉल और फ्यूचर इन दो को मिक्स करके ही आप पुट सेल का फॉर्मूला बना सकते हो। तो पुट सेल का फॉर्मूला बनाने के लिए कॉल तो सेल करना ही है, और पुट सेल का मतलब होता है बुलिश ट्रेड। तो यदि बुलिश ट्रेड बनाना है इसका मतलब आपको फ्यूचर बाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया पुट सेल का फॉर्मूला। तो इस तरीके से भी आप कॉल बाई, कॉल सेल, पुट बाई, पुट सेल और फ्यूचर बाई, फ्यूचर सेल के फॉर्मूला बना सकते हैं। थैंक यू।